हेलो एवरीवन। फाइनल ईयर में आज हम एक फिर से नए टॉपिक को लेने वाले हैं, बीमा अनुबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने जनरल इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, उन दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है। आज के इस टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। बीमा अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं या बीमा अनुबंधों को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीमा अनुबंधों को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जीवन बीमा अनुबंध, फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी साधारण बीमा अनुबंध। जीवन बीमा अनुबंध, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अनुबंध है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीवन का बीमा किया जाता है, लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जीवन बीमा अनुबंध कहते किसे हैं। तो जब हम बीमा अनुबंध के बारे में जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, तो बस इसमें एक सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाएगा कि जहां जिन बीमा अनुबंधों में यानी जिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ का इंश्योरेंस होता है उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसके अलावा जो बीमे हैं वे सारे के सारे किसमें आते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के फील्ड में आ जाते हैं, उसी के एरिया में आ जाते हैं। जैसे कैटल इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंसेस है, इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा अनुबंध और साधारण बीमा अनुबंध, इन दोनों में क्या अंतर है। तो बेसिक अंतर तो एक मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसमें जीवन का बीमा होता है और इसमें जीवन के अलावा जो एसेट्स है, जो प्रॉपर्टी है, उसका बीमा किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे डिस्टिंग्विशेस या डिस्टिंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो इन दोनों में अंतर करते हैं, इन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पसेस की यानी उद्देश्य की, कि इन दोनों में उद्देश्य को लेकर के क्या अंतर है। तो एक पर्सन अपने जीवन का बीमा क्यों करवाता है वो हम सभी जानते हैं। हमें बीमा करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे जीवन में रिस्क होती है। रिस्क वो आएगी तो हम तो उससे पीड़ित होंगे ही, लेकिन जो हमारे डिपेंडेंट है उनकी लाइफ पर भी पूरा पूरा इम्पैक्ट उसका आता है। तो एक आम व्यक्ति खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए हमेशा चिंता करता है, तो उसका उद्देश्य रहता है उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी उसके जो डिपेंडेंट है वो इकोनॉमिकली सेफ रहे। यदि उसको कुछ हो जाता है तो उनको खाने की, पीने की, शिक्षा की, दीक्षा की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वो अपने डिपेंडेंट की सेफ्टी के लिए या उस उद्देश्य को लेकर के जीवन बीमा करवाता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंसेस व्यक्ति अपने माल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए करवाता है, यानी जनरल इंश्योरेंस में जो सब्जेक्ट मैटर रहता है वह प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इन गुड्स रहता है, तो उसका उनको सेफ रखना उसका उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 2, हैपनिंग ऑफ इवेंट, घटना का घटित होना। तो जीवन बीमा में घटना का घटित होना तय होता है, या तो जो इंश्योर्ड है जिसने बीमा कराया है उसकी डेथ हो जाएगी। यदि उसकी डेथ नहीं होती है, वो जीवित रहता है या पूरी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर देता है और अब भी वो स्वस्थ है, हील एंड हर्टी है, तो उस केस में वह मैच्योरिटी क्लेम लेता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीवन बीमा अनुबंध में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हैपनिंग ऑफ इवेंट निश्चित होती है, घटना घटित होगी ही होगी, या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी या पर्सन की डेथ हो जाएगी। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में घटना का घटित होना निश्चित नहीं होता। जैसे एक्स ने अपने गोदाम में रखे हुए माल का अग्नि का बीमा करवाया है, तो जरूरी नहीं है कि आग लग ही जाएगी, तो वहां इवेंट की हैपनिंग निश्चित नहीं होती है, वो हो भी सकती है और नहीं भी, मे बी और मे नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, सम
इंश्योर्ड यानी बीमा राशि, बीमा कितने का कराया जाए। तो जीवन बीमा कितनी ही राशि का करवाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी लाइफ पे एक से ज्यादा बीमे ले सकता है, एक से ज्यादा पॉलिसी एक ही कंपनी से, अलग अलग कंपनी से आराम से खरीद सकता है और उसके सारे बेनिफिट और फायदे ले सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ की 5 पॉलिसी कराई हुई है और पांचों पॉलिसी 2-2 लाख रुपए की है, और मान लीजिए एक की डेथ हो जाती है, XYZ तीनों उसके डिपेंडेंट है, तो उन तीनों डिपेंडेंट में जो भी पॉलिसी में नॉमिनी है या जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको उन 5 पॉलिसी का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, इसी में जो जनरल इंश्योरेंसेस है उसमें ऐसा नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंसेस में जितनी हम यदि अधिक राशि का बीमा करवाते हैं, जैसे मान लीजिए 20,000 का था और मैंने 4 पॉलिसी 10-10 हजार की ली है, यानी 40,000 की पॉलिसी ली है और मुझे 20,000 का नुकसान होता है, तो 20,000 ही मुझे वापस मिलेंगे, 40,000 नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये सामान्य बीमे के अनुबंध है और इसमें जितना रियल लॉस होता है उसी को कंपनसेट किया जाता है। तो अधिक राशि का जो बीमा है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें फायदेमंद है, लाइफ इंश्योरेंस में फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डबल इंश्योरेंस। लगभग वही बात है जो हमने ऊपर कही है। ऊपर हमने अधिक और कम राशि की बात की, मोर और लेस अमाउंट की बात की। यहाँ पर हम डबल इंश्योरेंस की बात करते हैं। डबल इंश्योरेंस का मतलब एक ही प्रॉपर्टी का 2 बार बीमा करवाना। तो जीवन बीमा में आप ऐसा करवाएं तो आप फायदे में रहते हैं, और जनरल इंश्योरेंस में यदि आप करवाते हैं तो आप फायदे में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का भुगतान। चूंकि लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते हैं, कम से कम 10 इयर्स का एक प्लान होता है, कम से कम हो सकता है इससे कम, लेकिन एवरेज यदि हम देखें तो 10 इयर्स से कम का तो प्लान बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो इसमें जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वह इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। जिस समय आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं उसी समय इंश्योरर आपसे पूछ लेता है कि आप किस तरह से प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, आप एनुअली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, बाई मंथली करेंगे या मंथली करेंगे। तो आप इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, लेकिन इन जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको लम सम पेमेंट एक ही बार में करना पड़ता है, क्योंकि इनका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। तो जैसे ही आप बीमा कराने के लिए जाते हैं आपको एक साथ प्रीमियम पे करनी पड़ती है। जैसे अपनी कार का बीमा करवाता है और तकरीबन 12,000 की प्रीमियम है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वह मंथली उसके प्रीमियम का पेमेंट करे, बाई मंथली करे, क्वार्टरली करे, हाफ ईयरली करे। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, लमसम हाथों हाथ उसको वो 12,000 रुपए देके अपनी कार का बीमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्जेक्ट मैटर। ये हम सभी जानते हैं, जीवन बीमा में सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का जीवन होता है और साधारण बीमा में प्रॉपर्टी या गुड्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। ये बात तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा करवाने के लिए होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जीवन बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होगा, फायर में कब होगा, मरीन में कब होगा। तो जीवन बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यानी जिस समय आप बीमा करवाते हैं उसी समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस में, यानी हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस दोनों ही जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, तो इसमें अलग अलग समय पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। यदि पॉलिसी फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो दोनों समय में, जिस समय पॉलिसी ली है उस समय भी और जिस समय क्लेम आएगा उस समय भी बीमा योग्य हित होना जरूरी है। और समुद्री बीमा में जिस समय आप क्लेम करते हैं उस समय बीमा योग्य हित होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, स्थान ग्रहण का सिद्धांत। तो स्थान ग्रहण का सिद्धांत लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, जनरल इंश्योरेंस में ये अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान का जो सिद्धांत है वह लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है, जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है। कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल है, कंट्रीब्यूशन का जो डॉक्ट्राइन है वह जनरल इंश्योरेंस में इस तरह से अप्लाई होता है, जैसे एक्स एक बिजनेसमैन है, उसने
अपने माल का बीमा 3 कंपनियां ABC से करवाया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, और मान लीजिए उसको 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर वो XYZ जो तीनों कंपनियां हैं वह 1:2:3 के रेशो में उसके लॉस को एज अ कंट्रीब्यूशन पूरा करेगी। इसे हम अंशदान का सिद्धांत कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो यदि उसने 3 पॉलिसी ली है, तीनों कंपनी से ली है, तो उसे तीनों का पैसा मिलने वाला होता है, उसे कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट फैक्टर। हम सभी जानते हैं कि बचत भी और सुरक्षा भी, ये किसके बारे में कहा जाता है? बिल्कुल सही, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कहा जाता है कि जीवन बीमा विनियोग भी है और सुरक्षा भी है। तो इन्वेस्टमेंट फैक्टर किसमें होगा? इन्वेस्टमेंट फैक्टर होगा जीवन बीमा अनुबंध में, लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, जोखिम का अनुमान। हम जो प्रीमियम भरते हैं वो जोखिम का इवैल्यूएशन करने के बाद में, उसका कैलकुलेशन करने के बाद में, उसका मेजरमेंट करने के बाद में ही तय होता है। यदि रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होता है, यदि रिस्क कम होती है तो प्रीमियम भी कम होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में जिस समय रिस्क का इवैल्यूएशन होता है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर एक्यूरेसी कम होती है लाइफ इंश्योरेंस की तुलना में। यानी ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ है? लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में एक्यूरेसी नहीं है। किसको लेकर के? इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड की बात करते हैं या हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड मैक्सिमम ज्यादा किस में रहता है, अधिक किस में रहता है? लाइफ इंश्योरेंस में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। यदि आप जल्दी जल्दी इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत कम एज में करवाते हैं, तो आप और अधिक ड्यूरेशन को ले सकते हैं। जैसे कोई 21 साल की एज में या 25 साल की एज में प्लान लेता है तो उसके पास बहुत टाइम है, 25 साल, 30 साल, 35 साल वह प्लान ले सकता है। जितना आप लेट करवाते हैं आपको ड्यूरेशन कम रखना पड़ सकता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल के होते हैं, 1 ईयर ही इनका मैक्सिमम पीरियड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिफंड ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की वापसी या प्रीमियम का लौटाना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? जीवन बीमा में, यानी लाइफ इंश्योरेंस में ही ये पॉसिबल है, जनरल इंश्योरेंस में पॉसिबल नहीं है। यदि हमने कभी सुना हो तो कि मेरा एक प्लान था, किसी व्यक्ति का कोई प्लान है, जीवन बीमा का प्लान उसने ले रखा है और बीच में उसकी डेथ हो जाती है, 10 साल उसने अपने प्लान को चलाया है, तो रेशनली उसको वो पैसा वापस मिल जाएगा। जितना उसका बेनिफिट और बोनस या ब्याज बनता है वो सारा उसमें ऐड होके उसको पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में प्रीमियम की वापसी का कोई प्रोविजन नहीं है, उसके रिफंड का कोई प्रोविजन या कोई रास्ता नहीं है। लास्ट पॉइंट सरेंडर वैल्यू का है, समर्पण मूल्य जिसे हम कहते हैं। ये भी लाइफ इंश्योरेंस में ही लागू होता है, लेकिन हर प्लान में सरेंडर फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ एक प्लान में ही सरेंडर फैसिलिटी होती है कि कई बार इंश्योर्ड मजबूर हो जाता है, वह टाइम पर प्रीमियम को पे नहीं कर पाता है और उससे यूं लगता है कि वह आगे उस पॉलिसी को नहीं चला पाएगा, तो कभी कभी बीमा कंपनियां सरेंडर की फैसिलिटी भी उन्हें देती है कुछ प्लान्स पे। तो जितना पैसा उन्होंने दिया है वह पैसा जब पॉलिसी वो सरेंडर कर देते हैं कंपनी को, तो वो पैसा उनको मिल जाता है। उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी आती है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वापस कर दिया जाता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू का कोई प्रोविजन नहीं होता है। इसमें तो यदि घटना घटित होगी, यदि आपको नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, अदरवाइज कोई पूर्ति नहीं की जाएगी। यदि उस पीरियड में, यानी बीमा जब आपने कराया है उस टाइम पीरियड में, उस 1 साल में आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता, कोई घटना नहीं घटती, तो आपको पॉलिसी फिर से रिन्यू करानी पड़ सकती है। तो ये बीमा अनुबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आज हमने पढ़े, जीवन बीमा अनुबंध और साधारण बीमा अनुबंध, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमने इसे देखा और इनका डिस्टिंग्विश किया। और 8 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 8 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।